नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। मैं शन्नू आज़मी इस वक्त मौजूद हूं आदर्श नगर पंचायत घोसी में। जैसा कि मालूम है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होना था, 4 मई और 11 मई। 4 मई जो प्रथम चरण को मतदान होना था वो हो चुका है। प्रथम चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान की सरगर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। हम इधर से गुजर रहे थे, हमारे बीच आदर्श नगर पंचायत घोसी से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जो हैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता, वो मिल गए हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या उद्देश्य रहा उनका राजनीति में आने का और किस तरह की सोच है। घोसी लाइव में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप पूर्व में भी पत्री के सहारे मैदान में थे, इस बार सोए हैं। ये क्या राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है और समाज सेवा के रूप में मैदान में रहना एक अलग चीज़ है। तो हम समाज सेवक के रूप में घोसी के विकास के लिए, घोसी की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया हूं। और जनता में इतना उत्साह है कि अब लोग, मैं तो 5 साल तक आप देखते ही रहे होंगे, कोई ऐसा सामाजिक काम, धार्मिक काम, सुख दुख में 5 साल तक लगातार चला हूं और जनता एक उत्साह में है। इस बार मुन्ना गुप्ता को जिताया जाए, एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में। एकदम कोई कहीं से, हर वर्ग के लोग, यहाँ तक कि माइनॉरिटी का वोट 2500 से 2000 मिलने जा रहा है। अच्छा। सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा, यानी जो थीम थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो वो थीम लग रहा है। हाँ, एकदम सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये चल रहा है मेरे साथ जी। एक चीज है कि अगर आप चेयरमैनी पर जीत जाते हैं, जिस तरह आप आश्वस्त हैं, तो घोसी नगर पंचायत में ऐसे 5 महत्वपूर्ण काम क्या होंगे जिनको आप प्रथम वरीयता देंगे? देखिए, अब घोसी में चूंकि हम रहते हैं और घोसी के हर वार्ड में कभी न कभी हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आना जाना रहता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है पानी निकासी की। अभी बरसात आने वाला है, हो सकता है 1 महीने में बरसात शुरू हो जाए, 2 महीने में शुरू हो जाए। तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ जल निकासी की व्यवस्था एकदम शिथिल है ये नहीं एक तरह से। और घोसी में पानी निकासी के लिए बड़ा जैसे नाला, एक गटर टाइप जैसे बनता है, जिसे पानी हर वार्ड से उसमें निकले, इसके लिए बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है। आप जानते ही हैं कि हमारे नगर विकास का मतलब कि जानते ही हैं, विकास, वो हमारे गृह जनपद मऊ के ही माननीय AK शर्मा जी हैं। अभी 1 साल, अभी दूसरा चुनाव है नगर पंचायत मधुबन का। ऐसे छोटे नगर पंचायत में 32 करोड़ रुपया नाला निर्माण के लिए उन्होंने स्वीकृत किया और शिलान्यास भी कर दिया है। अभी घोसी में, अभी हमसे कई बार इस पर चर्चा हुई है उनसे, घोसी के ये जल निकासी की व्यवस्था के लिए। उन्होंने कहा है, काम चल रहा है, उन्होंने कहा कि बेटा जीत करके आओ, मैं जल निकासी की व्यवस्था के लिए ये 30 करोड़ नहीं, अगर 150 करोड़ की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं घोसी के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा देने के लिए। अब मेरा पूरा विश्वास है और जनता पर मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझको इस बार चुनाव जिताएगी, इसलिए कि यहाँ की जनता को विकास चाहिए। 10 साल 20 साल जो भी इसके पहले अभी समय बीत चुका नगर पंचायत का, उसमें लंबा बजट टाउन एरिया से मिलता नहीं है। आप जानते ही हैं, उसे नाली नापदा नहीं बन सकता है। बड़े काम के लिए जो है एक किसी न किसी मंत्री की जरूरत पड़ती है उस बजट को लेने के लिए। अब अभी सोच लीजिए कि जब हमारे गृह जनपद के ही नगर विकास मंत्री हो तो उसमें कहीं ऐसे पैसे की कमी हो सकती है क्या? एकदम यह पहली समस्या है।
9 उम्मीदवार हैं इस नगर पंचायत में चेयरमैन पद के, लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? लड़ाई कहाँ है, लड़ाई किसी किसी से नहीं है, बहुत दूर दूर तक लोग हैं। आप देख लीजिए, चेहरा उठाकर नजर उठा के देखिए। कोई निकटतम प्रतिद्वंदी तो कोई नजर आता होगा। अरे हम अगर 3000 से 4000 वोट जीतते हैं तो फिर प्रतिद्वंदी कहाँ है? 2000 वोट पाने वाला, 3000 वोट पाने वाला, 500 वोट पाने वाला, तो प्रतिद्वंदी तो कहाएगा नहीं। 100-200 का अंतर रहता है तो उसमें प्रतिद्वंदी माना जाता है। प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं है। आप देख रहे हैं घोसी की जनता एकदम पूरा मन से लगे कि मुन्ना गुप्ता जिंदाबाद, मुन्ना गुप्ता को जिताइए। हर समाज वोट हर समाज के वर्ग, मैं कहा हूं ना, माइनॉरिटी का वोट 2 से 2500 मिलने जा रहा है, जो कि सबका साथ सबका विकास, इस तर्ज पर हमारी सरकार चल रही है। और डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनने जा रही है घोसी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दावा आया कि माइनॉरिटी का एक लंबा तबका भी वोट हो रहा है। मैं देख रहा हूं तस्वीरों में कि माइनॉरिटी के लोग भी, हम इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय दें। मैं फिरोज अंसारी, भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता हूं। जिस तरह इन्होंने दावा किया है मुन्ना गुप्ता जी ने कि माइनॉरिटी का 2500 से 3000 वोट पा रहे हैं, क्या लगता है? एकदम सही दावा इनका है। सही दावा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उसमें ऐसा नहीं है कि अगर राम को मिल रहा है तो रहीम को भी आवास मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ अगर राजकुमार को मिल रहा है तो इस्लाम को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। इस तर्ज पे हम ये जो कह रहे हैं प्रत्याशी हमारे जो हैं 2 से 2500, मैं तो 3000 वोट का दावा करता हूँ कि 3000 वोट में माइनॉरिटी का इनके साथ जुड़ने जा रहा है। पहली आप अपना परिचय दें। मैं शाहनवाज कहते हैं मुझे, अच्छा। और घोसी बसवाड़े का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, शायद आप भी दूर नज़दीक से जानते होंगे। बताइए आप क्या चाहते हैं? ये जो दावा कर रहे हैं 2500-3000 माइनॉरिटी के वोटों पर, आप भी पार्टी के साथ जुटे हुए हैं कैंडिडेट के साथ, क्या लगता है आपको? भाई, ये गंगा जमनी तहजीब का ये कस्बा घोसी है। इसमें हमेशा लोगों ने हिंदू को भी जिताया है और मुसलमान को भी जिताया है। पहला चुनाव जो था जिसमें जयप्रकाश चेयरमैन लड़े थे, बहुत सेंसिटिव चुनाव था। अंसारी और बनाम जयप्रकाश चेयरमैन मात्र 18 वोट से जीते थे जयप्रकाश चेयरमैन जी। उस वक्त मेरा भी थोड़ा नौजवानी था, और 49 वोट 49 वोट बैसवाड़ा बूथ पे, जिसमें कोई हिंदू नहीं, टोटल मुस्लिम, और 3 प्रत्याशी बैसवाड़े के। कितने प्रत्याशी? 3, जिसमें सरफुद्दीन खां एक शख्सियत थी। मेरे सगे बहन के ससुर से मेरी बहन भी मुझको वोट नहीं दी, मेरा भांजा भी मुझको वोट नहीं दिया। वहीं मन्नान खां 43 वोट पाए, मात्र 43 वोट पाए, वो भी चेयरमैन की उम्मीदवार। उसी बूथ की बात कर रहा हूँ, बैसवाड़े की बात नहीं, बूथ की बात कर रहा हूँ। वहीं अफजाल खान भी लड़ा था, वो 56 वोट पाया। वो भी बैसवाड़े का रहने वाला लड़का है, तहसील पे रहता है, वो भी चेयरमैन। बल्कि वो अपना वोट भी जयप्रकाश को दे दिया, उसके बावजूद भी 56 वोट पाया। मन्नान 43 पाए, 49 मैंने दिलवाया, जबकि मेरे घर के भी वोट जो है भाग गए। भाई, रिश्ता नाता समझे रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ दावे के साथ कहता हूँ कि अभी चुनाव हुआ था टाउन एरिया वगैरह में, इससे पहले विधानसभा में वही प्रत्याशी असेंबली का भी उम्मीदवार था, वही प्रत्याशी आने वाले कल में पार्लियामेंट का होगा। घूम कर उसको लड़ने के शौक है। मनी कैन बाई एवरीथिंग। वो उम्मीदवार नहीं है, नेता नहीं है, पैसे का जो है उसको गरूर घमंड है। तो भी बीजेपी वहाँ 150 वोट पाई थी उस बूथ पे जिसपे बैसवाड़ा है। मैं आपको दावा साथ करता हूँ, चूँकि गांव है, गांव का प्रत्याशी है, गांव में उसका असर होना चाहिए। कम से कम मान के चलिए 300 वोट, मुस्लिम वोट 300। एक प्रत्याशी के अगर मोहल्ले से 300 वोट मिलता है एक बूथ से, तो 20 वार्ड हैं, 18 वार्ड हैं, 18 मेंबर होते हैं, 2 चयनित आ जाते हैं, तो 18 वार्ड है। 18 वार्ड में 200, वहाँ से हम 200 अगर पाते हैं
तो हर वार्ड से मुन्ना भाई 200 से ऊपर ही पाएंगे। तो इनका दावा जो है 2-2.5 हज़ार का है, मतलब तो इनका जो भी 3 का है तो कम नहीं है, ये बहुत कम से कम शर्माते हुए लोग अपनी दावा कर रहे हैं। हम तो ज़्यादा पाएंगे, और रुझान भी है। अभी आप खुद घूमते हुए जाइए निष्पक्ष, माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं इनको जितना आशीर्वाद दे रहे हैं वो तो मैं जाने किसी प्रत्याशी को, अच्छा सबको देखा अभी लोगों ने, जो भी प्रत्याशी हैं मेरे गांव के भी हैं वो भी एक बार चेयरमैन हो चुके, कईयूम अंसारी भी चेयर। घोसी का ये भी इतिहास है कि कभी दोबारा नहीं हुआ, जो दोबारा लड़ा है सब के सब जो हैं ध्वस्त हो गए हैं। यहाँ भी एक के लोग जो है, लेकिन एक इतिहास और भी रहा है, दोबारा चेयरमैन न होने के साथ साथ एक इतिहास रहा कि अब तक किसी राजनीतिक दल का अधिकृत प्रत्याशी भी चुनाव नहीं जीता। नहीं, आपका ये भी कहना जो है सही है, मगर कभी भी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं रही है। अब तक कभी भी मऊ जनपद का कोई इस विभाग का, जिसके लिए लोग दावेदारी करते हैं हम चेयरमैन हो जाएंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, फला बना देंगे, जितने लोग भी बनाने वाले चिल्लाएंगे वो मेरे मंत्री जो ही मऊ जनपद का है उनके यहाँ जाकर फरियाद करना होगा। तो उसका असर भी आ रहा है कि अगर हम इसको नहीं जिताते हैं तो किस उम्मीद के साथ मऊ जनपद का जो विकास मंत्री है, जो अभी तक कम से कम 4 साल तो रहेगा ही, उसका सारे चेयरमैन का बॉस है वो, तो लोग जाएंगे अपने विकास को उसके दरवाजे पेश करेंगे, वहाँ से फिर गंगा बहेगी। तो यहाँ के लोग सोच रहे हैं यार ऐसे उम्मीदवार को जिता दिया जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो, शर्मिंदा ना होना पड़े, अपने मंत्री के अपने सरकार के पास शर्मिंदा होना न पड़े कि भैया हम हरवा कर लाए हैं। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ इनको जिताना चाहते हैं। वहाँ भी दावे के साथ कहेंगे देखिए तीनों सरकार हमारी है, जितना विकास करना हो कर लीजिए, इससे बेहतर मौका हमें, इसके बाद भी कोई सरकार बीजेपी की बनती है तो कोई दावे के साथ नहीं कर सकता कि मंत्री जो हमारा मऊ का होगा। जहाँ का मंत्री होता है वहाँ विकास की गंगा बहती है। और ये भी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये सिर्फ जो है टाउन एरिया के चेयरमैन नहीं बनेंगे, इनके पास 2-2, 3-3 विभाग के मालिक हैं। ये बुनकरों की समस्या के लिए संघर्ष करेंगे, बिजली पानी की व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष करेंगे। जब मंत्री के हाथ को मजबूत करेंगे तो मंत्री जो है गंगा बहाएगा, बिजली बहाएगा, पानी बहाएगा, नाली नापदान तो उसके बाएं हाथ के खेल है। ये देखिए प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने काफी दावा किया, काफी वादा किया। इन दावों वादों में कितना दम है ये तो आने वाले 13 मई को पता चलेगा। इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहें घोसी लाइव के साथ।